ग्रेटर नोएडा क्षेत्र का महत्वपूर्ण गांव तिलकता विकास के लेकर जो बुनियादी सुविधाएं वो नहीं मिल पा रही हैं और विकास के लिए तरस रहा है। यहाँ प्रमुख रूप से जो दादरी नोएडा मेन रोड है, सूरजपुर से लेकर रेलवे स्टेशन तक, उसकी हालत बड़ी जर्जर बनी हुई है। इसी के साथ में साफ सफाई की जो व्यवस्था है वो भी बदतर है। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज ग्रामीणों का एक प्रतिनिधि मंडल सीओ ग्रेटर नोएडा रवि कुमार एनजी से मिला है और सीओ ने विकास को लेकर क्या कुछ आश्वासन दिए हैं, इसको लेकर हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं चौधरी सुखवीर सिंह आर्य, प्रमुख समाजसेवी जो कि गांव के विकास के लिए एक मुहिम चलाए हुए हैं। आइए उनसे खास बातचीत करते हैं। जो है इसमें इतना गंदगी का ढेर हो चुका है कि इस पर कितनी बीमारियां गांव वालों को फैल रही हैं। कोई सफाई नहीं है, सारा कूड़ा करकट इसमें डाल देते हैं और जो सफाई कर्मचारी हैं इस कूड़े करकट को उठा के नहीं ले जाते हैं, ना उनका ट्रैक्टर आता है ना कुछ, जबकि उनकी जिम्मेवारी बनती है कि जो कूड़ा है वो नहर के सहारे जो है उसमें डिब्बा रखा अभी खाली है और इसमें डलवा देते हैं। कोई उसको उठाता ही नहीं है, ट्रैक्टर में ले जाना चाहिए उनको, लेकिन सफाई कर्मचारी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है और इससे बहुत ही बीमारियां फैल चुकी हैं। सफाई कर्मचारी नहीं आते? कब आते हैं? आते नहीं है, वो आते नहीं है। कूड़ा उठाने के लिए कोई ट्रैक्टर नहीं आता उनका। आर्य जी, लंबे समय से आप तिलकता करणवास गांव के लिए लगातार ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से मांग कर रहे हैं। कभी साफ सफाई की मांग आती है तो कभी जो जोहड़ है वो बिल्कुल पानी से लबरेज हुआ रहता है और जो जोहड़ से लेकर जो नाले के लिए सीवर लाइन बनवाई गई थी प्राधिकरण ने वो बिल्कुल टूट चुकी है। उसकी वजह से पानी नहर में आता रहता है। इन तमाम चीज़ों को लेकर और भी काफ़ी मुद्दे हैं, तो इन मुद्दों को लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं और पिछले करीब 3 महीने पहले भी आपने जो मेन रोड है उसको जाम करके और प्रदर्शन किया था और बीच सड़क पर आपने हवन यज्ञ कर जो दुर्घटनाओं में गाल में समा चुके हैं लोग, उनके आत्मा की शांति के लिए प्रयास किए हैं। तो आज आपको क्या आश्वासन मिला, क्या प्रमुख मुद्दे हैं जो ज्ञापन में आपने प्रस्तुत किए? आज हमारा एक प्रतिनिधिमंडल ग्राम तिलकता का श्रीमान सीओ साहब ग्रेटर नोएडा से मिला और उस प्रतिनिधिमंडल में मेरे साथ में पूर्व प्रधान सुदेश भाटी जी, रईस राम भाटी जी, संजय भाटी जी थे। क्योंकि कई बार हम अथॉरिटी गए तो सीओ साहब से मुलाकात नहीं हुई थी, सारे अधिकारियों से हो चुकी थी। हमने उनको अवगत कराया कि मान्यवर हमारा गांव तिलकता ऐतिहासिक गांव है और सारी इंडस्ट्री से लेकर जो भी नोएडा तक के जो आवागमन होता है इस रास्ते से होता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस रास्ते को अनदेखी काफ़ी वर्षों से हो रही है। नालियों का पानी रोड पे जमा है, नालियों की सफाई नहीं। तो हमने मुख्य मुद्दा रोड का सूरजपुर से लेकर दादरी स्टेशन तक का रखा। सीओ साहब को हमने कहा जी आप अधिकारी अपने भेजिए, रोड का सर्वे कर लें, कितने कितने खड्डे हैं, कई दुर्घटना हो चुकी है और हमारे बड़े बुजुर्ग, बच्चे, औरत रोड को पार नहीं कर सकते, तो हमें इसकी सज़ा क्यों मिल रही है? प्रजातंत्र तरीके से हमारा अधिकार था वो छीना गया। आपने कहीं शहरीकरण विस्तार के लिए आपको हमारा गांव ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में आया है। पिछले दिनों भी हम मिले थे तो हमारे रोड की बात की कि ये डीएससी रोड को दिया जा रहा है, लेकिन उसमें लोक निर्माण विभाग को हमने निवेदन किया कि जी आपके द्वारा ये रोड बनना चाहिए। तो आप सीओ साहब ने आश्वासन दिया और अपने अधीनस्थ अधिकारियों को तुरंत बुलाया कि ये रोड जो है तुरंत इसकी फाइल चलाओ और हम इस रोड को बनवाएंगे। तो इस बारे में ये बात हुई। दूसरा, एक तालाब का मुख्य मुद्दा जो कि ऊपर तक भर चुका है, सौंदर्यीकरण के नाम पे उसमें कुछ भी नहीं हुआ। इतना गहरा, मापक से भी शायद गहरा वो खोद दिया जिसमें जो है कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। ना जाली है, ना उस पर कोई टाइल लगी है, पानी भरा हुआ है, रोड पे पानी आ चुका है। उसका जो नाली हैं वो बहुत छोटी हैं, कूड़े से भर जाती हैं। कभी कभी कहने के अनुसार वो जेसीबी आती है और वो चली जाती है, ठेकेदार उसका फ्री का मेंटेनेंस का पैसा मारता है,
भ्रष्टाचार में लिप्त हैं ये लोग। जब तक गांवों में अधिकारी, मैंने पहले भी बताया कि जब तक अथॉरिटी के अधिकारी गांवों में नहीं आएंगे, जब तक कोई विकास नहीं हो सकता। दूसरा, रोड के सारे लॉक टाइल लगाई जाए, जिससे हमारे कॉलेज की जो छात्राएं हैं, बच्चे हैं, वो कम से कम सेफ अपने घर जा चुके हैं। क्योंकि छोटा रोड है, आवागमन ज़्यादा है, तो उनके कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। इसलिए आज हमने सीओ साहब ने हमारी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुना और उन्होंने अपने अधिकारियों को सबको अवगत कराया कि इस पर काम चालू करें। दूसरा, हमने खड्डे को, जो कि खड्डे तो तुरंत भरने चाहिए, उन्होंने उसके बारे में भी बात करी है हमने उनसे। लाइट की समस्या थी और बाईपास का मुख्य मुद्दा हमारा रहा कि बाईपास बनवाया जाए। तो हमने उनको सुझाव दिया था कि जो नाला है उसके ऊपर, क्योंकि कॉलोनियों में जमीन आ चुकी है, किसान शायद ना दे, तो उस नाले के ऊपर बारापुला की तरह वो रोड पे, जो जीटी रोड पे जोड़ा जाए। तो उन्होंने उस बात को भी सुना है और उसमें उनकी जो है कार्रवाई चालू की है कि भाई इसका सर्वे किया जाए, जीएम प्लानिंग वगैरह जो भी है। दूसरा, जो हमारा वर्क सर्किल 2 है, राजेश जी से भी हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने भी, हमने अवगत कराया गांव की समस्या के लिए, तो उन्होंने भी पूरा ध्यान देने के लिए बात कही है। ये हमारे आज सीओ साहब से मीटिंग जो है हुई है और कल इसी परिप्रेक्ष्य में जो वहाँ की सीनियर एसीओ है, अधिकारी है अन्नपूर्णा जी, कल वो इसका दौरा करेंगी रोड का और नालीन का, तो कल वो आ रही हैं। आपने जो एक सुझाव दिया है, जो बाईपास है तिलकता गांव का, तो उसका आपने सुझाव दिया कि जो नाला है, ये नाला जो जीटी रोड में नंदन फार्म हाउस के पास से आके और स्वराजपुर पे कनेक्ट होता है, फिर वहां से लोहिया खाल से फिर ये 130 मीटर पे जाकर निकलता है जी। तो यदि यहाँ से एक रोड बाईपास बन जाएगा तो इससे तो एक बाईपास होगा, दूसरा जीटी रोड से कनेक्टिविटी हो जाएगी। हमने यही मांग रखी जी, अगर आपको जमीन नहीं मिल पा रही तो इससे बढ़िया और सुझाव है नहीं कि नाले के ऊपर ही रोड बनाया जाए और गांवों के कट जो उसको दिए जाए वहां से टर्न होकर के, और वो बाईपास में जोड़ा जाए, या तो रुबास बाईपास जो आरओबी जो है उसमें, या जीटी रोड में, क्योंकि ये भी जीटी रोड में जा रहा है और उसकी साइड में जो नाला है वो भी जीटी रोड पे जा रहा है, नंदन फार्म हाउस पे। तो हमने वो भी बात रखी है, अब उसका सर्वे होगा तो जब ही इस पर होगी। बाईपास की मुख्य मांग हमने रखी है गांव के विकास के लिए। और सीवर लाइन जो जाम है, सीवर लाइन का जो कचरा उसमें बढ़ा हुआ है, बैग पानी मार रहा है, जोहड़ में तालाब में रोड पे आ चुका है, मंदिर के सामने बहुत गंदगी है, कूड़े का ढेर है, जिससे जो है कई घटना, कल भी एक गाड़ी फंसी है और कोई घटना जो है कभी भी हो सकती है इसमें। तो उसकी सफाई, वहाँ पर कूड़े घर जो है वो गिर चुका है बारिश में, तो उसकी वहाँ सफाई भी करी जाए। कर्मचारी कम है, सफाई कर्मचारी, बड़ा गांव है, वो भी बढ़ाई जाए। एक प्रमुख मुद्दा जो ये नोएडा दादरी रोड है, जो बीच गांव के बीच से होकर जा रहा है, जिसकी आपने जो है पुनर्निर्माण की मांग की। इसी रोड पर भारतीय आदर्श इंटर कॉलेज और भारतीय आदर्श बालिका कॉलेज भी है जी। इसमें जो डेली हजारों की संख्या में जो स्टूडेंट हैं वो लगातार सड़क को पार करते हैं, और दूसरी ओर जो नोएडा का ट्रैफिक है या दादरी का ट्रैफिक है वो यहीं से होकर गुजरता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि इसी रोड पर देश का एक बड़ा कंटेनर डिपो, तो यहाँ जो बड़े वाहन है, लोडेड वाहन है, वो भी बड़े तेजी से दंदनाते हुए गुजरते हैं। आपने काफी पहले स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग की थी जी, आज क्या चर्चा हुई इसको? स्पीड ब्रेकर हमने मांग रखी थी जब यहाँ घटना घटी थी एक्सीडेंट की, मांग जब भी रखी थी हमने लिख के भी अपने ज्ञापन में दिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई स्पीड ब्रेकर की नहीं हुई है। दूसरा, जो छात्र जाते हैं उनके लिए करने के लिए रास्ता ठीक नहीं है। कॉलेज के सामने एक अथॉरिटी अच्छा सा स्टैंड बनवाए जिसमें हमारी जो बालिकाएं हैं, छात्र हैं, उसके नीचे कम से कम स्टॉप पे वो बैठ सकते हों। तो ऐसा एक स्टॉप भी बहुत ज़रूरी है जी। शौचालय, जो सुलभ शौचालय हैं वो भी बनाया जाए, तो वो सबसे ज़रूरी है उस समय। और ये कंटेनर, हजारों की संख्या में जो कंटेनर आ रहे हैं, इनका निर्धारित समय किया जाए, जिससे स्कूल के जो टाइम का समय है उसी समय वो आते हैं, उस समय ही स्कूल की गाड़ी आती है, तो भारी जाम लग जाता है, रोड पर पानी है, तो उसका भी समय निर्धारित किया जाए। सीनियर अधिकारी इस पर तुरंत ध्यान दें, जब ये हो सकता है। आज जो प्रतिनिधिमंडल आपका मिला है ग्रेटर नोएडा सीओ रवि कुमार एनजी, उन्होंने क्या प्रमुख आश्वासन दिया है गांव के विकास का?
गांव के विकास के लिए हमने मुख्य मार्ग जो उसके रोड के लिए रखा सूरजपुर से दादरी स्टेशन तक, तो उन्होंने उस पर एकदम से अधिकारी बुलाए और ये बात उन्होंने कही है कि भाई इसकी जो आप फाइल तुरंत चलाएं, जिससे ये वाकई में ही इनको प्रॉब्लम है। हमने उनका फ़ोटो वगैरह हमारे पास में था सारा, और मीडिया के माध्यम से भी उनको खबर है, तो उन्होंने उस पर जो है हमें विश्वास दिया है कि मैं अति शीघ्र इसका रोड का आपका बनाने की प्रक्रिया चलाता हूँ, ये उन्होंने कहा। आर्य जी, आपने एक ऐलान किया था कि यदि ये बुनियादी जो विकास है ये नहीं हो पाता है तो आप जो अफसर हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हैं विधायक, उनका घेराव करेंगे। अब चूंकि सीओ की ओर से कुछ आश्वासन दे दिया गया है, तो अब क्या आपने वो अपना जो फैसला है वापस ले लिया है या स्थगित कर दिया है? नहीं, अगर आज मुलाकात हुई है, उन्होंने सीओ साहब ने आश्वासन दिया है, अगर वो धरातल पर उतरता है तो ठीक है, अति शीघ्र हम उसका समय दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर हमें कहीं लेट लतीफ़ का रवैया अपनाया गया तो हम इसमें अधिकारियों का भी घेराव करेंगे, चाहे कुछ भी हो। और जो अपने जनप्रतिनिधि है, जो आँख मीच के बैठे हुए हैं, जिन्हें हमारे इससे लगाव नहीं है, गांव से केवल वोट लेने का उनको वो है, तो हम ऐसे उनकी बिल्कुल निंदा करते हैं समाज में, और एक जन चेतना यात्रा, न्याय यात्रा निकालेंगे, जिनसे इनका पोल पट्टी खोलेंगे कि ये देखो ये पूरा मार्ग जो है पूरे क्षेत्र का है, पूरे दूर दूर तक लोग आते हैं, आवागमन होता है, और इनकी आंख मीच के बैठे हैं, तो इनका घेराव भी करेंगे, हमारे इसमें गांव में घुसने नहीं देंगे हमसे आगे। यानी यदि चुनाव से पहले ही ये काम नहीं शुरू नहीं होता होता है तो जन चेतना भी यात्रा निकालेंगे।